जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का मैं संदीप तिवारी प्यार भरा नमस्कार करता हूं और फिजिक्स की इस बेहतरीन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, यह प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। इसके जस्ट बाद एएलपी और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, बिना देर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न विकल्प में से कौन सा अपवर्तनांक का फार्मूला है? पहला विकल्प है n बराबर सी अपॉन भी, दूसरा विकल्प है n बराबर सी भी, तीसरा विकल्प है n बराबर भी अपॉन सी, चौथा विकल्प है कोई नहीं। दोस्त, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे मध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर सी अपॉन भी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है। इसका माप अपवर्तनांक कहलाता है। का एसआई मात्रक है? पहला विकल्प है मीटर, दूसरा विकल्प है सेकेंड, तीसरा विकल्प है मीटर पर सेकेंड, चौथा विकल्प है मात्रकहीन। दोस्त, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है और इसका माप अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है। इसके साथ साथ विकृति, अपवर्तनांक और सापेक्षिक घनत्व भी मात्रकहीन राशियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकती है। तब पहला विकल्प है कोण आई बराबर कोण आर, दूसरा विकल्प है कोण आई छोटा है कोण आर से, तीसरा विकल्प है कोण आई बड़ा है कोण आर से, चौथा विकल्प है कोई नहीं। दोस्त, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, यानी कोण आई बड़ा होगा कोण आर से। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके जस्ट विपरीत, जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करती है तब कोण आई छोटा होता है कोण आर से। अगला प्रश्न, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की स्थिति सामान्य से होती है। दोस्त, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह सामान्य यानी अभिलंब से दूर जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सामान्य से दूर। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल होगी। दोस्त, अपवर्तनांक यानी किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति कितनी गुनी कम हुई है की माप है। और अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, यानी चाल कम होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। पहला विकल्प है 2.44, दूसरा विकल्प है 2.46, तीसरा विकल्प है 2.42, चौथा विकल्प है 2.62। तो दोस्त, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है, 2.42। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, पहला विकल्प है बढ़ जाती है, दूसरा विकल्प है घट जाती है, तीसरा विकल्प है समान रहती है, चौथा विकल्प है पहले बढ़ती फिर घटती है। दोस्त, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या होती है? वायु के सापेक्ष कांच सघन माध्यम है और जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर जाती है, यानी उसकी चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? पहला विकल्प है प्रकाश की गति में परिवर्तन, दूसरा विकल्प है प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, तीसरा विकल्प है प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, चौथा विकल्प है कोई नहीं। दोस्त, अपवर्तन मतलब माध्यम बदलने के साथ प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है इस प्रश्न का, प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण।
जल से भरी सतह का ऊपर उठे दिखाई देना किस परिघटना का उदाहरण है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। दोस्त, जल से भरी सतह का ऊपर उठे दिखाई देना या पानी में डूबी कलम का टेढ़ी दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। परावर्तन की परिघटना में प्रकाश किरण का किसी चमकदार समतल सतह से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट जाना। प्रकीर्णन यानी प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कण द्वारा प्रकाश का बिखरना, और इसका उदाहरण है आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है? बड़े वाहन में, दूरबीन में, पेरिस्कोप में या फिर टॉर्च में? दोस्त, समतल दर्पण का प्रयोग दूरबीन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आपके पास कोई सुझाव या सलाह है तो आप हमें ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।